हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट 3, जिसमें हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग क्या होती है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। हमारे सिलेबस में सबसे पहली लाइन में हमें ये सारी चीज़ें गिवन है, इसीलिए हम इस चीज़ों को, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप जानते ही हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सभी वीडियोस मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, इससे पहले के सभी टॉपिक्स में डाल चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें जाके आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सभी टॉपिक्स सीरियल वाइज वॉच कर पाओगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू द एम्प्लॉयज़ सो दैट दे कैन परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। तो ट्रेनिंग का मतलब, वैसे तो हमें नॉर्मल लैंग्वेज में पता है कि भाई कोई ना कोई स्किल सीखना, किसी ना किसी नई चीज़ को लर्न करना ही ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिक्वायर्ड स्किल्स, देखो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का काम तो सीखना ही पड़ता है। आप नए हो अभी उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है वो आपको वो वाली स्किल सिखाता है, ठीक है, आपको वो वाली नॉलेज देता है, ताकि आप अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम कर पाओ, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर पाओ उस ऑर्गेनाइजेशन में। It is concerned with improving skill and knowledge of the employee required to do a particular job। अगर हमारा एम्प्लॉय को हमने एक काम दिया है, कोई जॉब असाइन करी है कि आपको ये काम करना है, तो उसके लिए हम पहले उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, उसको और नॉलेज देते हैं, ताकि एक अच्छा काम वो कर पाए। और अगर मैं बात करूँ इसकी कुछ डेफिनेशंस की, तो ट्रेनिंग, एडविन फ्लिपो के अकॉर्डिंग, ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्किल्स, है ना। ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो ट्रेनिंग क्या है? एक ऐसी एक्ट है जिसमें हम एम्प्लॉय की स्किल्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि वो एक पर्टिकुलर जॉब कर पाए। तो ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एम्प्लॉयज़ का एप्टीट्यूड, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स, एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ जो है वो हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ताकि वो एम्प्लॉई एक स्पेसिफिक जॉब को क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए। उसके बाद बात करेंगे डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट दूसरी हाथ, इन्होंने बोला ऑन दी अदर हैंड, एक प्लान्ड, सिस्टमैटिक और एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है लर्निंग और ग्रोथ का, जिसके द्वारा जो मैनेजर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं उनके कंसेप्चुअल, उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को। तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स के सपोर्ट के साथ वो कुछ प्रोग्राम्स जो है वो फॉलो करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स को सीखते हैं, कुछ और नए नए कोर्सेज को सीखते हैं, ताकि उनकी ओवरऑल ग्रोथ हो। तो डेवलपमेंट का जो एम होता है वो जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करना होता है एम्प्लॉयज़ की, और उनको कह सकते हैं कि उनकी पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ सीख रहे हो, एक पर्टिकुलर चीज़ लर्न कर रहे हो, लेकिन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। अब इसके एक बार डिफरेंस की तरफ चलते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी होगी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस से। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फोकस की, तो ट्रेनिंग में किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? ट्रेनिंग पे स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस किया जाता है। मतलब कि ट्रेनिंग का मतलब, ट्रेनिंग में आपको एक पर्टिकुलर चीज़ सिखाई जाएगी जिससे आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, और आपको नॉलेज किसी एक चीज़ के लिए दी जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए दी जाएगी। तो फोकस यहाँ पे जो होता है वो स्पेसिफिक बिहेवियर को सीखने में होता है, स्पेसिफिक बिहेवियर और एक्शंस को सीखने में होता है। और अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में क्या होता है, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट नॉलेज। यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे हम नॉलेज का इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जो भी हमने सीखा उसका क्या कंक्लूजन निकला। यहाँ पे जजमेंट भी डेवलप होता है हमारा एम्प्लॉयज़ का,
यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटीज़ भी एक्सपैंड होती है, बढ़ती है, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत तरीके के वैरिड मतलब बहुत अलग अलग तरीके के हम उनको असाइनमेंट्स देते हैं, जिससे उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, जिससे एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ गोल की, तो ट्रेनिंग में क्या होता है, करंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, किसी एक जॉब को अगर पूरा करना है तो उस जॉब को करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ को क्या सिखाना है, करंट रिक्वायरमेंट क्या है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग का जो एम है वो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, जो कि करंट जॉब से रिलेटेड हो, जो अभी के लिए रिलेटेड हो। और अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या करता है, मीट्स फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ द जॉब, है ना। डेवलपमेंट तो ओवरऑल चीज़ों की बात करता है कि एक एम्प्लॉय को हर चीज़ आनी चाहिए, एक एम्प्लॉय को ऑलराउंडर बनाता है, एक कह सकते हैं। तो मीट फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ द जॉब, तो डेवलपमेंट का जो एम होता है वो होता है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, डिज़ाइन टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़। डेवलपमेंट इस तरीके से होता है जिससे हमारा एम्प्लॉय की ग्रोथ भी हो। इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स की बात करूँ तो ट्रेनिंग की बात करें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, टेस्ट पासिंग और सर्टिफिकेशन। मतलब जैसे कि अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब जो आपने ट्रेनिंग में सीखा, फिर जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो आपके आपके ऊपर जो काम करते हैं लोग, वो आपकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल देते हैं। यानी कि अगर आपका काम अच्छा है तो इसका मतलब कि आपकी ट्रेनिंग सफल हुई, राइट। और इससे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट बेनिफिट भी होता है कि अगर हमारा एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर रहा है बिना नुकसान के, बिना वेस्टेज के, तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होता है। और एम्प्लॉय को क्या मिलता है, सर्टिफिकेशन भी मिलता है जब भी वो कोई ट्रेनिंग पूरी करता है। डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे क्वालिफाइड पीपल अवेलेबल होते हैं जब भी ज़रूरत हो ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब वो एम्प्लॉय ऐसा डेवलप हो चुका है कि उसको हर काम आता है, तो प्रमोशन भी उन्हीं लोगों का पॉसिबल होता है। और इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलती है। जैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसने सिर्फ एक ट्रेनिंग ली, किसी एक चीज़ को सीखा, और एक ऐसा एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में जिसको कम से कम 10 से 15 काम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस बंदे के क्या होंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी, क्योंकि उसको बहुत कुछ आता होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन उसका प्रमोशन करने के बारे में भी सोचता है। कंटेंट की बात करूं तो टेक्निकल और मैकेनिकल ऑपरेशंस, यानी कि ट्रेनिंग में आपको टेक्निकल चीज़ें या फिर कोई मैकेनिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। और डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पे माइंड से रिलेटेड कंसेप्चुअल और फिलोसफिकल कंसेप्ट्स होते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें तो नॉन मैनेजरियल पर्सनल, यहाँ पे मैनेजरियल पर्सन, मतलब ऐसे पर्सन जिनका काम मैनेज करना नहीं, पर जिनका काम किसी पर्टिकुलर जॉब को पूरा करना है, काम करना है, टास्क अचीव करना है। और यहाँ पे मैनेजर्स की बात होती है, क्योंकि एक मैनेजर तभी बनता है जब उसको 10 से 15 काम खुद से आते हों, तब जाके वो एक मैनेजरियल पोस्ट के लिए रेडी होता है। तो यहाँ पे मैनेजर लोगों की बात हो रही है। टाइम पीरियड, यहाँ पे शॉर्ट टर्म की ज़रूरत होती है ट्रेनिंग, कोई एक चीज़ सीखनी है तो शॉर्ट टर्म में आप सीख जाओगे, लेकिन मैनेजर बनना है तो उसका एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, एक लंबा समय है, आपको पहले बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको आएगा, जब जाके आपको एक मैनेजर की पोजीशन मिलती है, जब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। पर्पस की बात करें तो यहाँ पे पर्पस स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल ही सिखाना होता है। ट्रेनिंग का मतलब किसी एक चीज़ को सिखाना, किसी एक जॉब रिलेटेड स्किल्स को सीखना। लेकिन डेवलपमेंट में टोटल पर्सनालिटी पे वर्क किया जाता है। इनिशिएटिव की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन खुद चाहता है कि उसके एम्प्लॉय को पहले ट्रेनिंग दी जाए और वो ये काम अच्छे से सीखे, तब वो ये काम करे ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे एक पर्सन का खुद से मोटिवेशन होता है, खुद से वो इनिशिएटिव लेता है, क्योंकि उसके खुद के मन में है कि मुझे मैनेजर बनना है, तो मेरे को सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी मेरे को वो पोजीशन मिलेगी। तो यहाँ पे मोटिवेशन इंटरनल होता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहता है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना। तो ट्रेनिंग इज़ एन अननेसेसरी एक्सपेंस। एक और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ट्रेनिंग एक फालतू का खर्चा है, इससे बढ़िया तो आप ट्रेंड पीपल को हायर कर लो। क्या आप इस एग्री से सेटिस्फाई हो, मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो। और
क्यों और क्यों नहीं, मतलब इनके कहने का मतलब है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, कि हर बिज़नेस हर इंडस्ट्री यूनिक होती है कुछ तरीक़ों से, ठीक है, और नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती ही है। न्यू एम्प्लॉय नीड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, मतलब नए एम्प्लॉयज़ को किसी प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही है और उनको ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ती है, जिससे कि वो नए एनवायरनमेंट में सेटिस्फैक्ट्रीली काम कर पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ। तो विद न्यू डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड ट्रेनिंग बिकम नेसेसरी, हम जानते हैं हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रही है तो ट्रेनिंग तो हर जगह ज़रूरत है ही, ओल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए भी है और एज वेल एज नए एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। तो दिस स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू इन टुडेज़ वर्किंग सिनेरियो, मतलब ये जो स्टेटमेंट बोली गई ना, ये वाली जो स्टेटमेंट बोली गई कि ट्रेनिंग एक फालतू का खर्चा है, इससे बढ़िया तो आप ट्रेन पीपल हायर कर लो, तो इन्होंने बोला कि ये ट्रू नहीं है। आज का जो टुडेज़ वर्किंग सिनेरियो है उसमें ये स्टेटमेंट फिट नहीं बैठता, दिस इज़ नॉट ट्रू। आप वी आर नॉट अग्रीड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, राइट। एज इन दिस एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, हम जानते हैं आजकल टेक्नोलॉजी में बड़ा जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है, और इफ़ अ कॉर्पोरेट हाउस कीप्स ऑन हायरिंग न्यू पीपल देन द कॉस्ट ऑफ हायरिंग न्यू पीपल वुड बी incredibly high vis-a-vis training the existing employees and making them adapt to the new technology। मतलब कहने का मतलब है, हमें पता है टेक्नोलॉजी में बहुत सारा चेंज आता है, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नए नए लोगों को हायर करता रहा कि हाँ इन्होंने बोला कि भाई इससे अच्छा तो तुम ट्रेंड पीपल ही हायर कर लो, क्या जरूरत है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने की, तो अगर नए नए एम्प्लॉई हायर करने लग गए तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को ही नुकसान है। नया नया एम्प्लॉई आएगा, इससे कॉस्ट ज़्यादा लगेगी रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, फिर आगे भी दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब है कि अपने ही पुराने एम्प्लॉयज़ को क्या करो, ट्रेनिंग दे दो। ट्रेनिंग not only act as an improvement source of efficiency for the employee organization but it also act the source of motivation, कि ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी तो बढ़ती ही बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन के काम की करने की जो एफिशिएंसी है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में लोग मोटिवेट भी होते हैं। पीपल फील एक्सट्रीमली अटैच टू दी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है तो लोग भी अटैच होते हैं उस चीज़ के। और इफ़ देयर नीड्स ऑफ ग्रोथ आर टेकन केयर ऑफ, अगर उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है और तो इससे सही रहता है, टर्नओवर रेट भी कम रहता है। टर्नओवर रेट का मतलब है कि आपके एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के नहीं जाते, कंपनी को छोड़ के नहीं जाते हैं, और टर्नओवर रेट भी सही रहता है। हायरिंग एम्प्लॉयज़ कैन एक्ट एज अ कॉस्टली अफेयर, अगर आप एम्प्लॉयज़ को ही हायर करते रहोगे तो ये एक कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि इसके लिए इट रिक्वायर्स अ होल प्रोसेस ऑफ HR एक्टिविटीज़, रिक्रूटमेंट फॉलो करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर इंडक्शन, मतलब कि नए एम्प्लॉयज़ को पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ ओरिएंटेशन कराना, पेपर वर्क, बहुत सारा टाइम, कॉस्टली चीज़ें लगेंगी। तो इससे बढ़िया अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को ही ट्रेनिंग दे दो ताकि काम सही हो जाए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ट्रेनिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो नए रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग की, ताकि वो अपनी जो भी उनको हम काम दे रहे हैं वो इफेक्टिवली कर पाएँ। और ट्रेनिंग में हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनको कोच करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपनी जॉब को कम्पिटेंटली हैंडल कर पाएँ। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी देना, जो आपके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी ट्रेनिंग कराना ज़रूरी है फॉर हायर लेवल जॉब्स, प्रमोशन के लिए, क्योंकि आप ऐसे तो किसी का बैठे बैठे प्रमोशन नहीं कर दोगे ना, पहले उसको सिखाओगे कि भाई ये वाला काम अब तेरे को देने वाले हैं तो तू पहले इसके बारे में सीख, उसके बाद तुझे ये जॉब मिलेगी, पोजीशन मिलेगी। उसके बाद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ रिक्वायर रिफ्रेशर ट्रेनिंग, पुराने वाले एम्प्लॉयज़ को भी एक रिफ़्रेश ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो काम और ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी से कर पाएँ। हम जानते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो इसीलिए ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब एक पर्सन स्विच करता है एक जॉब से दूसरी जॉब में, और ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी जॉब भी इजीली चेंज कर सकता है, अपनी परफॉर्मेंस लेवल को भी इम्प्रूव कर सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने एम्प्लॉयज़ को वर्सेटाइल और मोबिल बनाने के लिए। वर्सेटाइल मतलब कि वो उनको काफ़ी चीज़ें आ पाए, वर्सेटाइल हर चीज़ उनको आ पाए, नई नई चीज़ें वो सीखें जिससे कि वो वर्सेटाइल बने और वो चेंजेस को फटाफट अडेप्ट भी कर पाएँ, सो दैट दे कैन बी प्लेस्ड ऑन वेरियस टास्क डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन नीड, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी वो टास्क दे पाए। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी इस चीज़ में फ़ायदा है, ऑर्गेनाइजेशन को नए नए लोग हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही वो वर्सेटाइल बना देते हैं कि वो हर काम कर पाएँ।
ट्रेनिंग इज़ नीडेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन what the employee has in mind and what the job demand. तो ट्रेनिंग उस गैप को ब्रिज देता है, उस गैप को फिल करता है जिसमें जो भी एम्प्लॉय के माइंड में है और जो भी उस जॉब की डिमांड है ना. तो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए. लॉन्ग रन में ट्रेनिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही है. उसके बाद बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके एग्ज़ाम में भी दिया हुआ है. डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग. ये कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग यानी कि CBT बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच इज़ फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक कम्पिटेंसीज और स्किल्स. मतलब कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग जो होती है वो स्पेसिफिक स्किल पे फोकस करती है. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इसमें तैयार किया जाता है और जो भी ट्रेनिंग में लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं उसमें जो है एक कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर स्पेसिफिक जॉब के लिए हम उनको सारी चीज़ें, उनके रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और किस तरीके से काम करना है हम समझाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. तो सच एन अप्रोच इज़ यूजुअली यूज इन प्रोफेशनल एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो ऐसी अप्रोच प्रोफेशनल और वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में यूज़ की जाती है एंड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टॉपिक बेस्ड ट्रेनिंग. तो यहाँ पे टॉपिक बेस्ड ट्रेनिंग नहीं होती, यहाँ पे उनको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए. तो इसका जो एम है, कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग का जो एम है वो है कंक्रीट स्किल्स को लर्न करना जो एक पर्टिकुलर जॉब से एसोसिएटेड हो, जो एक पर्टिकुलर जॉब से जुड़ी हुई हो. तो ट्रेनीज अंडर दिस अप्रोच वर्क ऑन वन कम्पिटेंसी एट अ टाइम. तो इसमें, इस काम में, इस अप्रोच में जो ट्रेनीज होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही टाइम पे एक ही चीज़ को वो सीखते हैं, एक ही कम्पिटेंसी, एक ही स्किल को वो सीखते हैं. तो द ट्रेनी इज़ इवेल्यूएटेड ऑन द कॉम्पिटेंसी एंड कैन ओनली मूव ऑन टू द अदर कम्पिटेंसी. जब वो एक चीज़ को सीखेंगे तभी वो दूसरी चीज़ पे मूव कर पाएंगे उसके बाद ही, है ना. तो और उसके बाद ही वो और ज़्यादा हायर लेवल पे भी जा पाएंगे, है ना. जैसे हम पहले फर्स्ट क्लास में होते हैं, फिर सेकंड में जाते हैं, फिर थर्ड में जाते हैं और धीरे धीरे हमारे जो लेवल्स होते हैं वो हाई होते चले जाते हैं. तो पहले आपको फर्स्ट स्टेप सीखना है, फिर सेकंड स्टेप सीखना है, फिर थर्ड. आप कोई भी स्टेप यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको फिर अगले वाला समझ में नहीं आएगा, राइट. अब कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट और एफिशिएंसी के बारे में बताया गया कि कम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच बढ़ाती है ये वाली स्किल्स. कौन सी वाली स्किल्स? एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को एम्प्लॉयज़ की. इट टेक लेस टाइम अंडर दिस अप्रोच फॉर एम्प्लॉयज़ टू बिकम कम्पिटेंट इन द रिक्वायर्ड एरियाज़. तो यहाँ पे कम टाइम लगता है एम्प्लॉयज़ को जिसमें वो कम्पिटेंट बन पाते हैं एक कम टाइम पे. तो कम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग एनवायरनमेंट का जो गैप है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और मतलब कह सकते हैं कि ताकि वो जॉब में अच्छे से यूज़ हो पाए, जो भी हमने ट्रेनिंग में उनको सिखाया वो अच्छे से यूज़ कर पाएँ अपने. और एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पे क्विकली लर्न करते हैं. प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग अगर आप कराते हो. तो इसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी बता देते हैं कि उनको जॉब में करना क्या है, तो उनकी जॉब स्किल्स भी क्या हो जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं. और सेम टाइम पे जो रिज़ल्ट्स में आता है वो भी अच्छा आता है. मतलब एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एरर नहीं करते क्योंकि व्हेन दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग देयर जॉब, मतलब जब वो एक्चुअल में अपनी जॉब परफॉर्म करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग तो वो काम बहुत अच्छे से करते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा प्रॉफिट होता है. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप लिख सकते हो कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, कॉस्ट में भी इफेक्टिवनेस आती है, कॉस्ट भी कम होएगी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ होगा. ये सब आप बना के लिख पाओगे. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.